अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही सिंपल सा है। हमने जाना है किसी से मिलने और हमने जिन मतलब लास्ट टाइम पर लास्ट व्लॉग पे मैंने जिनके लिए गिफ्ट्स लिए थे बैग्स दो दो, वो आज हम उनसे मिलने जा रहे हैं, उन्हें हम देंगे। उनकी आज रात की फ़्लाइट है पाकिस्तान की, तो हमने सोचा क्यों ना हम उनसे मिल आएँ। तो यहाँ मैं ये जो पकड़ के खड़ी हुई हूँ इसलिए पकड़ के खड़ी हुई हूँ क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी इंट्रो बना के जाके अपनी मम्मा को देना है, क्योंकि वो कपड़े आयरन करी तो उन्होंने मुझे कहा जल्दी जल्दी ला के तो मैं आयरन करूँ, तो इस वजह से खैर जल्दी से हम इंट्रो करेंगे। ये है मेरा आज का हसीन हसीन सा जिसे कहते हैं आउटफिट। मुझे ये इतना ज़्यादा पसंद है जिसकी कोई हद नहीं है, क्यों के लिए ये बहुत प्यारा है, बहुत ही ज़्यादा हसीन है। अच्छा, ये जो आउटफिट है ये मेरी खाला ने भेजा था मुझे लास्ट ईयर पाकिस्तान से, तो फिर मैंने ये जो पहना था ईद उल अज़हा पे, मैंने ये वहाँ पर पहना था, बस एक ही दफ़ा आई थिंक पहना, नहीं दो दफ़ा पहना शायद, पता नहीं। खैर तो फिर आज मैंने सोचा क्यों ना मैं ये पहनती हूँ और इसके साथ एक मैं गेट रेडी विद मी की वीडियो बना लूँगी, तो दो दो कॉन्टेंट भी मिल रहा है। सो बस अभी जो है हम लोग इसको इस्त्री करेंगे। अच्छा, अभी 2 बज रहे हैं, 2:30 हो रहे हैं और हमने 4 बजे जाना है, लेकिन टाइम बिल्कुल नहीं है। 2 घंटे है कि हो कर भी टाइम नहीं है, क्यों के लिए टाइम ऐसे गुजर जाता है। और मैंने अभी जूली निकालनी है, नमाज़ मैंने अभी तक नहीं पढ़ी, 3 बजे नमाज़ कज़ा हो जाएगी और मैं अभी तक यहाँ घूम रही हूँ। तो सबसे पहले चल जाके मैं नमाज़ पढ़नी है ज़ोहर की, उसके बाद जो है मैंने अपनी जूली निकालनी है, आके तैयार होना है। सो बस अब टाइम वेस्ट किए बगैर जल्दी जल्दी रेडी होते हैं। अब मैं बताती हूँ, टाइम हो चुका है फुल 3:38 हो रहे हैं, मतलब कि मैंने कहा था ना टाइम पता ही नहीं चलता। अभी जब मैंने नमाज़ पढ़ी है, एक वीडियो एडिट करनी थी वो बैठ गई थी, और दूसरा मैंने अपनी जूली वगैरह मैं आपको दिखाती हूँ जो कि मैंने सारी की सारी जो है ये निकाल ली है। मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है, जस्ट कुछ रिंग्स हैं, ये वॉच है, ये अपने लिए कुछ एक ब्रेसलेट से निकाला है, और ये मैंने अपनी मम्मा के लिए निकाली थी, और ये जो है मैंने ऐसे ही रखा हुआ है पता नहीं क्यों। और मैंने बटरफ्लाई वाले इयररिंग्स पहने, मैं आपको दिखाती हूँ, बस ऐसे 2 हैं, उनमें से एक मैंने पहने थे, ये रहे। बस जो है अभी यही सब कुछ चल रहा है, और बाकी मैं मेकअप वगैरह इतना कोई खास करती ही नहीं हूँ, जस्ट एक शायद ये लगाऊँ, वो भी शायद क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, और बस परफ्यूम वगैरह लगाना है और हम लोग रेडी हो जाएंगे। अब बस जल्दी से सबसे पहले जो है मैं कपड़े चेंज करती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। स्टे ट्यून। तो जी फिर से मैं आप लोगों को मिल रही हूँ हमेशा की तरह गाड़ी में बैठे हुए, क्योंकि लास्ट मोमेंट में फिर से हमारे घर में हलचल स्टार्ट हो गई थी, जिस वजह से मैं अपने ना कपड़े दिखा सकी ना कुछ चेंज वेंज करके नहीं दिखा सकी। बस जो है यहाँ मैं आप लोगों को गाड़ी में अपनी वॉच और ब्रेसलेट का फ्लेक्स मार रही थी, और साथ में रिंग्स का भी मार रही थी, क्योंकि मेरी रिंग्स एंड मोमेंट पर चेंज हो गई थी। अच्छा, एक भी पिक्चर मैंने नहीं ली, सिर्फ मैंने जल्दी जल्दी कपड़े चेंज किए हैं, एक लिपस्टिक लगाई है और अबाया पहना है, वॉच वगैरह पहनी है, वो भी आधी बैग में डाल दी थी, गाड़ी में आके पहनी है, क्योंकि हमने लेना था अपने भाई को और वो वेट कर रहा था हमारा, मेरा जो छोटा भाई है। तो इस वजह से बस फिर गाड़ी में ही सब कुछ मुझे करना पड़ा। अभी यहाँ पे आपको अपने थोड़े बहुत कपड़े भी मैंने सोचा फिर मैं दिखा देती हूँ, क्योंकि मैं फ्री यहाँ पर बैठी हुई थी। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर गाइस ये लग रहे थे मेरे कुछ कपड़े, आधे अधूरे कपड़े मैं आप लोगों को ऐसे करके दिखा रही थी, और साथ ही साथ मेरी रिंग्स थोड़ी बहुत मैंने मैच कर ली थी, मुझे गोल्डन का टच चाहिए था, सो फॉर दैट रीज़न। अच्छा, मैंने अपने गले में नेकलेस भी डाला था, लेकिन वो मैं आप लोगों को आगे ही दिखाऊंगी, या मैं साइड पे इधर पिन कर दूंगी, एक पिक्चर पिन कर दूंगी अपनी हल्की सी लुक की, वहाँ पर आप लोग देख लेना। बाकी मैंने बटरफ्लाई वाली एक साइड पर रिंग पहनी थी, दूसरी साइड पे भी बटरफ्लाई वाली और एक वाली, और जो मेरे स्लीपर्स थे मतलब मेरी सैंडल्स थी, ये थी ईद वाली मैंने पहनी थी, और ये बहुत प्यारी लग रही थी, तो मैंने सोचा चलो पहन चलते हैं, जल्दी जल्दी करो, लेट हो रहे हैं अभी हम लोग। तो बस फिर यहाँ पर मेरा, और फिर जो है हमने उनके लिए केक दिया था, और साथ साथ मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। इतनी धूप आ रही थी तो मैं मतलब ज़्यादातर यही करती हूँ, दुपट्टा यहाँ बांध लिया हुआ था हमने ताकि धूप ना आए, और हल्का हल्का सा मैंने ट्राई किया था कि आप लोगों को केक नज़र आ जाए, थोड़ा थोड़ा सा नज़र आ रहा है, बाकी जो है उधर जाके आप लोगों को मैं आगे नज़र आ जाएगा व्लॉग में। खैर बस फिर जो है हम लोग इनकी तरफ जा रहे थे, इन लोगों के घर, और हमारा बहुत ज़्यादा गर्मी है ये रियाद में, इतनी गर्मी हो गई है ना। खैर बस फिर जो है हम लोग पहुँचे, और एक तो मेरा मोटा बाया पहना हुआ था, मुझे इतना दुख हो रहा था इस चीज़ का, ऊपर से कपड़े भी मेरे अच्छे खासे वो थे, तो बस हालत ख़राब हो गई थी मेरी। खैर बस फिर हम जाके बैठे, बातें शातें की, इन्होंने हमारे लिए इतना टेस्टी कस्टर्ड बना हुआ था, और साथ चना चट भी बहुत मज़े का था, फिर हमने वो खाया, और साथ साथ हमने बहुत सारी बातें की, और फिर जो है इन लोगों ने चाय बनाई, और चाय के साथ इन लोगों ने ये वाला केक रखा जो थोड़ा सा ख़राब हो गया था, बट फिर भी प्यारा आ रहा था। खैर फिर यहाँ पर केक की कटिंग शटिंग हुई, सब कुछ खाया पिया, बातें शातें की, और फिर जो है हम लोग वहाँ से निकल आए, और बस फिर हम लोग जो है यहाँ पर इधर खड़े हुए थे और गाड़ी में बैठने वाले थे, और बस फिर जो है हम लोग गाड़ी में बैठे, और इतना मज़े का आ रही थी, इतनी प्यारी ब्राइट ब्राइट आ रहा था, तो मैंने सोचा चलो जी इसको हम लोग कैप्चर कर लेते हैं। अच्छी अच्छी हवाएं चल रही थी आते हुए, और आते हुए जो है इतनी ज़्यादा गर्मी लग भी नहीं रही थी, और फिर एकदम से जो है शाम हो गई, सनसेट पूरा हो गया और रात हो गई, सॉरी बिल्कुल अंधेरा हो गया था, बिल्कुल नाइट व्यू आ रहा था। तो मैंने सोचा इसको, तो अभी का जो ये सीन था, जो मैं वीडियो बना रही थी, मैं यहाँ पर खड़ी हुई इसलिए थी
क्यों के लिए हम लोग घर आए, हमने कपड़े वगैरह चेंज किए, फ्रेश व्रेश हुए, तो फिर बाबा को एक और काम आ गया और वही भत्ता वाली साइड पर। सो हमने सोचा कि चलो हम जो है पहले फिर वहाँ चलते हैं, बाबा ने कहा। तो बस फिर हम लोगों ने कपड़े वगैरह चेंज किए हुए थे, जस्ट वापस से अबाया डाला, हल्की सी मैंने वॉच वगैरह पहनी और हम लोग रेडी हो गए और बस फिर जो है हम लोग निकल गए। और बस जो है यही व्लॉग था। बस यहाँ पर जो है थोड़ी लाइट शाइट मेरी डिम आ रही थी और बाकी मैं थी यहाँ पर हसीन हसीन। बाकी लाइट इधर की जो ऊपर का हमारा जो बल्ब है ना, उसका एक बड़ा सीन हुआ है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। वो ख़राब हो गया, पता नहीं क्या हुआ, अच्छा खासा था वो और वो जलना बंद हो गया। फिर हमने उसको वहाँ से उतार दिया और हमने सोचा था कि अब हमने एक नया लेकर आएंगे। अब पता नहीं ये फ्यूज़ हुआ है या इसके इलेक्ट्रिक में ही कोई पीछे से वायर्स वगैरह में कोई इशू है। खैर बस अभी तक यही। अब मैं आपको बाहर चल के मिलती हूँ फिर से। ये थी मैं और यहाँ पर मैं अपनी रिंग्स और वॉच का फ्लेक्स करते हुए और बस फिर जो है हम लोगों ने यहाँ से निकलना था। और बाकी मैं दिखाई थी कि मैंने ये वाली सैंडल्स पहनी है, ये वाली वॉच पहनी है, क्योंकि मेरे पास कुछ करने को था नहीं, तो मैंने सोचा थोड़ा सा मैं व्लॉग कर लेती हूँ। और बस जो है फिर हम लोग निकल गए बत्ता वाली साइड के लिए। और यहाँ पर आते हुए यार इतनी रश थी जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब रात में इतनी ज़्यादा रश थी ना, उफ़ अल्लाह, हमारी हालत ख़राब हो रही थी रश में घूम घूम के, क्योंकि पता नहीं क्यों पर बहुत ज़्यादा रश थी। और इस रोड में आई थिंक होती है, वैसे भी रश होती है, तो इस वजह से शायद। और यहाँ पर फिर भी रुके हुए हैं। ऊपर से रियाज़ में जो है इतने सिग्नल्स का वो होता है, मतलब हर 10-20 मिनट के बाद आपको एक रेड लाइट मिल जाएगी और आप लोग वहाँ पर खड़े हुए बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए होता है। मतलब मैं बता रही हूँ, रियाद में अगर आप रह रहे हैं ना, तो आप लोगों के अंदर इतना ज़्यादा पेशेंस आना चाहिए ड्राइविंग स्पेशली करते हुए, रोड्स पे चलते हुए, क्योंकि यहाँ पर अच्छी खासी ट्रैफिक होती है। और उसके अलावा यहाँ पर इतनी ट्रैफिक होती है, ऊपर से हर 20-10 मिनट के बाद सिग्नल आ जाता है। फिर आप लोगों को रुक के जो है ना स्लो ड्राइविंग करनी पड़ती है। खैर बस फिर हम लोग जो है आधे रास्ते में लाइक पहुँच चुके थे। और फिर हम लोग जब बत्ता गए थे तो हम लोग फिर उधर से हम एक मॉल में गए थे, अभी आगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। काफ़ी अच्छा मॉल था उधर, काफ़ी क्या बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ पर। और यहाँ पर हम लोग पहुँच गए थे गाइस बत्ता। और यहाँ पर एक ये वो था ब्रिज सा, और उसके साथ से हम लोग जा रहे थे। और अभी मैं आप लोगों को आगे आगे भी और इसके दिखाती हूँ पार्ट्स वगैरह। और भत्ता का थोड़ा सा जो है लाइट सा व्यू मैं आप लोगों को आज के व्लॉग में भी दिखा देती हूँ। लास्ट व्लॉग में भी आई थिंक जो ट्रेन वाला था उसमें भी थोड़ा बहुत दिखाया था। और ये थी गाइस स्ट्रीट्स। अच्छा, इन स्ट्रीट्स को देख के बिल्कुल मुझे पाकिस्तान वाली स्ट्रीट्स याद आ रही थी। बिल्कुल सेम टू सेम पाकिस्तान जैसा है ये वाला पूरा एरिया, बिल्कुल सेम, वैसे घरें, वैसे फ्लैट्स, सेम वैसा ही लग रहा था। और इधर हम लोग रुके हुए थे रश में, इस वजह से मैंने सोचा इसको थोड़ा सा कैप्चर कर लेते हैं। और बस फिर मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़े सीन्स दिखा रही हूँ। और यहाँ पर भत्ते में रहते भी क्योंकि लिए बंगाली, पाकिस्तानी और इंडियन लोग हैं, तो इस वजह से यहीं पर यही लोग होते। खैर फिर जो है फाइनली माबा लोगों ने हमें उतार दिया एक मॉल में। मतलब ये लुलु था और ये इतना ज़्यादा बड़ा। लेकिन हमें यहाँ पर हमने इतना ज़्यादा फूड कोर्ट ढूंढा है और हमें कहीं पर भी फूड कोर्ट नहीं मिला था। लेकिन बाकी ये बहुत ज़्यादा बड़ा था, ये देख सकते हैं गाइस, एज़ यू गाइस कैन सी। और लेकिन इसकी जो जितनी भी ये थी, ये ख़राब हुई थी। बस फिर हम लोग जो है ऊपर तो हम चले गए फिर भी, लेकिन नीचे आते हुए हम बिल्कुल स्टेयर से चल कर आए थे, क्योंकि ये चल कर भी नहीं चल रही थी। और बस यहाँ पर इतनी प्यारी जूली की चेन्स वगैरह लगी हुई थी। मेरा दिल चाहता सब कुछ ले लूँ, लेकिन मम्मा ने मुझे कुछ लेने नहीं दिया। सिर्फ एक ही चीज़ ली थी मैंने, वो थी एक की चेन सी। बाकी देर से हमने और कोई ख़ास शॉपिंग नहीं की थी, पर मैंने सोचा चलो फिर भी इसका हम टूर दे देते हैं। और यहाँ पर ये जो मिनी बैग था, ये तो इतना ज़्यादा क्यूट था और इसका कलर ब्राउन, ओ माय गॉड, ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा था। लेकिन ये मैंने नहीं लिया, मम्मा ने लेने नहीं दिया। दूसरा वाला फिर भी ले लिया था, मिरर वाला, क्योंकि वो मैंने पहले ले लिया था, इस वजह से। खैर फिर जो है यहाँ पर बहुत सारे बैग्स भी लगे हुए थे। और अच्छा, यहाँ पर बैग्स की प्राइस भी काफ़ी अच्छी थी। अगर आप लोग शॉपिंग करना चाहते हैं तो आप लोग एक दफ़ा लुलु को भी देख लें, जो ये भत्ते वाली साइड में। और जो शूज़ भी काफ़ी अच्छे लगे हुए थे गाइज़, ये देख सकते हैं। हर चीज़ यहाँ पर थी, इलेक्ट्रॉनिक्स, और प्लस यहाँ पर बॉलीवुड के सॉन्ग्स भी लगे हुए थे पीछे। तो ये बिल्कुल इंडियंस और मतलब वो वाली वाइब्स हमें दे रहा था मॉल। और बाकी यहाँ पर मैं थी, वापस से मैं, हर जगह मैं। और उसके बाद फिर हम लोग जा रहे थे आगे। हम लोग बस यहाँ पर चीज़ें देख रहे थे, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें। और यहाँ पर हमें एक और ये वाली जो कैंडल्स नज़र आए थे, मतलब इनमें थोड़ा काम वगैरह किया हुआ है, थोड़ी हैवी सी। हमें ईद पे ये लेनी थी, लेकिन हमें कहीं से मिली नहीं है रियाद से उस साइड से। और यहाँ पर बस जो है, यहाँ ये वाली मैं कीचेन्स देख रही थी और ये मुझे मिरर वाली पसंद आई। मामा ने ये वाली चूज़ की थी, लेकिन फिर बाद में हमने ये वाली चेंज कर दी और ये वाली ली, क्योंकि उसका मैं मिरर ख़राब लगा हुआ था, इस वजह से। खैर फिर जो है, क्योंकि हमने मिरर के लिए ली थी। और यहाँ पर बहुत सारे डेकोरेशंस के भी लगे हुए, प्लांट्स वगैरह। खैर ये सब चीज़ें तो आपको रियाद में भी बहुत सारी ऐसी शॉप्स हैं, 5 रियाल वाली शॉप से बहुत अच्छे मिल जाते हैं डेकोरेशन पीसेस वगैरह। और यहाँ पर मेरी फेवरेट चॉकलेट्स लगी हुई थी, फरेरो रोशर्स, यस। और बस फिर जो है, नाम नहीं आता लेकिन चॉकलेट फेवरेट है। प्रोनाउंसिएशन मतलब सही से नहीं होती, लेकिन चॉकलेट तो है ना भाई, खाने का होता है, खाने की चीज़ होती है। खैर बस फिर जो हम लोग नीचे आए थे, हमने थोड़ा सा सोचा कि हमें और कुछ तो मिल नहीं रहा,
जूस या चॉकलेट्स वगैरह ही ले लें। और बस यहाँ पर जो है हम लोग ये वाला अलमराई का ये हलीब ले रहे थे, फ्लेवर्ड मिल्क जिसे कहते हैं। और मेरे भाई के लिए चॉकलेट लिया है मामा, और मैंने स्ट्रॉबेरी लिया है, और एक हमने मैंगो भी ले लिया था एक्स्ट्रा। और जो मेरा सबसे छोटा भाई है वो ये पीता है एप्पल वाला जूस, उसे ये फ्लेवर्ड मिल्क नहीं पसंद, तो उसके लिए हमने ये वाला जूस ले लिया था। और बस यहाँ पर जो है हम लोग बिलिंग करवा रहे थे, और साथ में मैंने ये जो किंडर वाली चॉकलेटें ये 2 रख ली थी, लेकिन अब मुझे आइडिया नहीं था कि ये इंटरनेशनल ब्रांड्स ना हो, तो मैं थोड़ी कंफ्यूज थी। खैर बस फिर हम लोगों ने बिलिंग वगैरह करवाई और हम लोग फिर निकल गए। और आप लोग देख सकते हैं इतनी रश है जिसकी कोई हद नहीं है। और फिर जो है बस मैंने यहाँ पर व्लॉग बंद कर दिया था, और जब रश वगैरह ख़त्म हुई थी, हम रियाद पहुँच गए थे, तो फिर मैंने अपना आगे का व्लॉग जो है वो स्टार्ट किया था। और बस फिर हमने जो है बस जो आज का व्लॉग है वो हमारा इतना ही होगा। बस आगे जाके हमने थोड़ी सी आइसक्रीम वगैरह खाई थी, क्योंकि हमें थोड़ी सी क्रेविंग्स हो रही थी, तो हमने सोचा हमें एक बल्कि आइसक्रीम वैन साथ ही मिल गई थी, और हमें दिल था कि हम कोई कॉइन वाली आइसक्रीम खाएँ, तो इस वजह से हमने सोचा कि क्यों ना हम लोग आइसक्रीम खा लेते हैं। और बस फिर हम लोग ढूंढ ही रहे थे आइसक्रीम, कि हमें एक प्यारी सी अच्छी सी आइसक्रीम वैन मिल गई थी, और बहुत अच्छी आइसक्रीम थी, मज़े की थी। वैसे वैन्स वालों की इतनी अच्छी नहीं होती, बट इन वालों की काफ़ी अच्छी थी। और इसका नाम जो था वो था 50, आई थिंक 50 आइसक्रीम मेक्स यू हैप्पी, 50 आइस मेक्स यू हैप्पी। हम लोग यहाँ पर थे, और इनके पास हम लोगों ने बस इधर ही ड्राइव थ्रू करके ही हमने इनसे आइसक्रीम मंगवाई थी। बाकी तो सबके फ्लेवर्स अच्छे थे, चॉकलेट और वनीला, लेकिन जो मेरी मम्मा को मिला था वो डिफरेंट था। आई थिंक ड्रैगन फ्रूट का था या कुछ इस तरह से, वो सऊदी खाते हैं सऊदी लोग, तो वो इतने ज़्यादा मज़े की नहीं लग रही थी। बाकी सारे जो फ्लेवर्स थे, मतलब जो हमारी आइसक्रीम थी जो चॉकलेट और वनीला वाली थी, ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थी। और बस आज का व्लॉग इतना ही। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, सी यू सून।